हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द रसायन पोल। दोस्तों, हम लोग आईयूपीएससी पढ़ रहे थे। आईयूपीएससी में अभी तक हम लोगों ने पूरा सब कुछ लमसम देख चुका है। लास्ट जो बचा है जिसका नाम है नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब। जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में मिलते हैं तो एक को मुख्य मानते हैं, बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, ब्रांच की तरह लिखते हैं या फिर ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेफरेंस किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। किसको दी जाती है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? बादशाहों का बादशाह जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ना। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है COOH जिसका नाम होता है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, फिर CN के बाद आइसोसाइनाइड, वो साइनाइड है, CN है, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद थायो अल्कोहल, उसके बाद अमीन है, उसके बाद कहीं आता है इपॉक्सी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। ओके, बहुत लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये समझ में आया ना, प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर मान के चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और कीटोन आ गया या फिर एल्डिहाइड आ गया या अल्कोहल आ गया, कुछ भी आ गया, तो किसको ज्यादा मेन मानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन मानेंगे। इसको एल्डिहाइड को ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। जब ब्रांच बनता है क्या पता है क्या लिखते हैं? चलो ठीक है, अभी एक चार्ट बना देंगे, उसमें बता देंगे कौन जब ब्रांच बनता है तब उसको क्या पढ़ते हैं, कौन जब मेन बनता है तब उसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एसिड हैलाइड आ गया और अल्कोहल आ गया, तो किसको मेन मानेंगे? एसिड हैलाइड को मेन मानेंगे, अल्कोहल को क्या मान लेंगे? ब्रांच मान लेंगे, OH को ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में देखो, SHORT शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? CA शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, कैसे लिखोगे? काजल, SUL, सल्फोनिक एसिड है ना, यस ए रहता है सल्फोनिक एसिड। काजल, एन मतलब इधर आ, अन ये क्या है? ईस्ट एसिड है अमी, ईस्ट एसिड है, एसिड है मतलब एसिड हैलाइड है क्या? अमी, अमी। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ो, सी का मतलब साइनाइड, आई का मतलब आइसोसाइनाइड, सी आ, उसके बाद का में बड़ा मात्रा लगा दो, आ, सियाका, टी इसको पकड़ो, ए पकड़ो, इसका ई पकड़ो। चलो देखो क्या हो गया, काजल एन मतलब काजल इधर आ, ईस्ट मतलब जनबे करते हो ईस्ट दिशा, एसिड है अमी, सियाका टॉमी, टॉमी नहीं, चलो टॉमी बना लो ना, एम लिख दो, उसके बाद ई लिख दो। ठीक है, टॉमी, ठीक है, इसका सब समझ रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड है, अमी का मतलब अमाइड, सी का मतलब साइनाइड, आई का मतलब आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद थायो अल्कोहल, उसके बाद अमीन, उसके बाद इपॉक्सी, डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका मेन है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक चार्ट बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन मेन होगा, क्या पढ़ेंगे कैसे। चलिए, जिसका इंतजार था उसे ही देख लिया करते हैं। आइए, एक चार्ट बनाए हैं, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप लिखा है, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स लिखा है, यहाँ पे यूज एज अ TFG यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच।
अब हमको सबका मतलब पता होना चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स कहने का मतलब क्या है? नॉर्मली जो फंक्शनल ग्रुप में यानी लास्ट में लिखते थे, यूज एज ए टीएफजी जब रिंग से डायरेक्ट अटैच हो जाता था या फिर उसमें सिमेट्री आती थी, उसको हम नंबरिंग नहीं देते थे, तब हम क्या करते थे? यूज एज अ टीएफजी बोलते थे हैं। और यहाँ पे यूज एज अ ब्रांच, आप कहेंगे सर ब्रांच में भी अगर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच बनता है तो उसमें भी नंबरिंग नहीं करेंगे? अरे उसमें 2-3 रहेंगे ना फंक्शनल ग्रुप, तो ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप था तब उसको नहीं दे रहे थे, यहाँ पर क्या है, एक ब्रांच बन जाएगा वो। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? चलो ठीक है, सबका मतलब समझ आया? फंक्शनल ग्रुप मतलब समझते हो, नॉर्मली नेम है फंक्शनल ग्रुप का। सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करते हो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जो फॉर्मूले के लास्ट में यूज करते थे। टीएफजी जब फंक्शनल ग्रुप होता था, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था, उसको नंबरिंग नहीं देते थे या फिर रिंग से डायरेक्ट अटैच होता था, उसके लिए ये सब टीएफजी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोले तो ब्रांच, जब हम उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए सब कुछ लिखा गया है। चलिए नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सिलिक COOH। क्या होता है? इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, COOH, इधर से बॉन्ड कोई अटैच रहेगा। सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड यूज करते हैं। और उसके बाद जब टीएफजी बनता है रिंग से डायरेक्ट या फिर कहें कि उसमें सिमेट्री पाई जाती है तो क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। कभी ये जिंदगी में ब्रांच नहीं बनता, मैंने बताया कभी बादशाह ब्रांच नहीं बनता है। चलो ठीक, ब्रांच कभी नहीं बनता। और ये क्या है? सल्फोनिक एसिड है, SO3H, यहाँ से बॉन्ड अटैचेज रहेगा। इसको नहीं बताया है क्या? चलो ठीक है, अब तो आपको सबके लिए हलवा हो गया होगा सब कुछ। SO3H सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जब सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड ही रहेगा, उसको कभी टीएफजी में नहीं देखते हैं। और उसके बाद अगर ब्रांच की तरह ट्रीट होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? सल्फो पढ़ते हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जानते हो, RCOOCOR ना, R-। इसको बोलते हैं अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को हम सेकेंडरी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा यूज किए हैं, ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। टीएफजी कभी बनता नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट कभी बनता नहीं है। ठीक है, एस्टर की देख लेते हैं। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमको जरा बता देते हो तो, RCOOR ना। उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स में यूज क्या होता है? एल्किल एल्केनो 8 यूज करते हैं, बहुत बार यूज किए हैं। उसके बाद अगर ये रिंग से डायरेक्ट अटैच होता था तो क्या यूज करते थे? एल्किल कार्बोक्सिलेट यूज करते थे। अगर ब्रांच बनता है तो वो क्या हो जाता था? एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। बस एसिड हैलाइड क्या होता है? एसिड हैलाइड क्या होता है? R होता है, C होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई X लगा रहता है, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड ना। हैलाइड मतलब क्या? हैलोजन फैमिली का कोई भी ClBr चीज कुछ भी लगा दो। इसे सेकेंडरी सफिक्स में बहुत ज्यादा यूज किए हैं, ऑयल हैलाइड कहते हैं। अगर वो टीएफजी बनता था तो कार्बोनिल हैलाइड कहते थे। अगर वही सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच बनता है तो क्या बोलेंगे? हेलो फॉर्माइल बोलेंगे, हेलो फॉर्माइल बोलेंगे। अमाइड का देख लीजिए, सेकेंडरी सब्जेक्ट में अमाइड यूज होता था, रिंग से डायरेक्ट अटैच होता था तो कार्बोक्सामाइड यूज होता था। और अगर वही ब्रांच बनता है तो क्या बोलते हैं? कार्बामोइल, कार्बामोइल, MOYL। ठीक है, यहाँ पे देखो साइनाइड का केस में CN होता है, इसको हम सेकेंडरी सब्जेक्ट में बहुत यूज किए हैं, नाइट्राइल। उसके बाद कहाँ गया यार? हाँ, जब टीएफजी होता था क्या बोलते थे? कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। उसके बाद जब ब्रांच बन जाए तो उसको क्या यूज करते हैं? साइनो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइसोसाइनाइड के केस में क्या होता है? आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, इसमें नो यूज। जब ब्रांच बनता है तो आइसोसाइनो। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कुछ और 4-5 बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं इसमें। आइए जो बचे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। क्या है? CHO एल्डिहाइड रहता है तो क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स जो बनता है हमारा क्या बनता है? अल बनता है, AL बनता है। यूज एज ए TFG जब हम रिंग से डायरेक्ट अटैच करते हैं तो क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी जब ब्रांच बन जाएगा वही एल्डिहाइड तो क्या करेंगे? फॉर्माइल का यूज करेंगे या फिर ऑक्सो का यूज करेंगे। ठीक है, कीटोन का केस देख लीजिए। क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स में? क्या यूज करते हैं?
ओन यूज करते हैं, ONE, वन नहीं, ओन। TFG यूज होता है, उसका कोई रोल नहीं है। जब ब्रांच बनेगा तो क्या पढ़ेंगे, कीटो पढ़ेंगे, ठीक है। अल्कोहल, OL सेकेंडरी सफिक्स, TFG में कोई यूज नहीं। जब ब्रांच बनेगा तो हाइड्रोक्सी यूज होगा ना, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। थायो अल्कोहल में SH होता है ना, यस CH होता है, उसको बोलते हैं थायो। थायो कब लगता है, जब सल्फर आ जाता है साथ में, तो क्या होता है, थायोल बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, यूज एज TFG, नो यूज। उसके बाद मर्केप्टो इसको बोलते हैं जब ब्रांच बनता है तो, ठीक है। यहाँ पर एमीन, एमीन के केस में NH2 वाला जो होता है, NH3 अमोनिया वाला, सेकेंडरी सफिक्स में अमीन यूज करते हैं, इसमें नो यूज। इसमें अमीनो जब ब्रांच बनता है तो अमीनो यूज करते हैं। इपॉक्सी कब यूज करते हैं, इपॉक्सी यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, उसके बाद यहाँ पर नो यूज, यहाँ पर नो यूज। बिल्कुल क्लियर, डन। बस इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके दिखेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अपने इस 4 एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमको जरा बताइए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर जो ग्रुप है उसका नाम है CHO, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, और यहाँ पर जो होता है इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। जरा देख करके कॉपी में बताइए, अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन पहले आ रहा था, अल्कोहल आ रहा था कि एल्डिहाइड आ रहा था, देख लिया। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पहले आ रहा था, यानी ये क्या होगा, हमारा मेन होगा। तो नंबरिंग जाहिर है यहीं से करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। आप कहेंगे सर 5 यहाँ पे क्यों आया, अरे ये ब्रांच बन रहा है, तो ब्रांच में नंबरिंग थोड़ी करते हैं, श्रृंखला में नंबरिंग करते हैं ना। वैसे भी यहाँ पे 5 कहाँ करोगे, कार्बन को हम लोग हमेशा नंबर देते हैं, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, है ना। चलो अब क्या करेंगे, लिखना हम लोग शुरू करेंगे। तो क्या इसमें कोई ब्रांच दिख रही है, प्लीज बताइए। ये मेन हुआ, यही तो हमारी ब्रांच दिख रही है। जब OH यानी अल्कोहल ब्रांच बनता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी ना। कितने पे है, देखो सबसे पहले ब्रांच लिखना है, तो 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। उसके बाद क्या इसमें साइक्लो है, नहीं है। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। बॉन्ड टाइप और सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप। 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ए और एल। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, ये ई कट जाएगा। डन। इसको देखो, इसको देख ले, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर COOH, ये तो राजा है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो राजा है, इसको मैं लिख देता हूँ राजा। तो जाहिर है इसको ही क्या मानेंगे, मेन मानेंगे। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, बस कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब ये वाला भी हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया, और ये वाला भी हमारा ब्रांच हो गया। अच्छा ये बताओ, जब CHO यानी एल्डिहाइड ब्रांच बनता है तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, 2 शब्द मैंने बताया था, एक होता है ऑक्सो और एक क्या होता है, फॉर्माइल। कुछ भी लगा दो आप, फॉर्माइल का यूज थोड़ा ज्यादा करते हैं सब। चलो इसका नाम H से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी, उसका नाम F से शुरू होता है। पहले F आता है, पहले H आता है, हमको जरा बताओ क्या आता है, F आता है पहले। तो पहले जाहिर है किसको लिखेंगे, CHO को लिखेंगे। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, कितने पे है, 3 पे है, क्या है, फॉर्माइल। उसके बाद अभी ब्रांच खत्म नहीं हुआ, 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 5, तो पेंट। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड है, ANE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिख देते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड। बोलो, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, ये E कट जाएगा ना। तो यही तो होता है, हलवा है पूरा। इसको देखो यहाँ पे, किसको मेन माने, ये हमारा दिख रहा है हमारा COO, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी RCOOR, एस्टर। और ये क्या है हमारा, साइनाइड, साइनाइड। चलो जब साइनाइड हमारा क्या बनता है, ब्रांच बनता है, तो क्या शब्द इस्तेमाल होता है,
साइनो शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी जाहिर है इसको मेन मानेंगे। किधर से इसको नंबरिंग करना है, किधर से नंबरिंग करूं, किधर से करूं। एस्टर मैंने बताया था जो ऑक्सीजन की इस तरफ होता है ये भी तो एक ब्रांच ही होता है, इसको भी हम पहले लिखते हैं। 2 कार्बन का तो एथ शब्द का इस्तेमाल हो गया। पहले ई आता है पहले सी आता है, पहले बताओ। तो जाहिर है पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, सी आता है ना। इसका नाम साइनाइडो से शुरू होता है ना, सियानो। ठीक है, तो पहले किसको लिखूं, किसको लिखूं, पहले इसको लिखेंगे। नहीं, पहले कहता है आईयूपीएससी की ऑक्सीजन की इस तरफ वाला क्या करोगे, पहले लिखो हर हाल में किसी भी मौसम में किसी भी कंडीशन हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, ऑक्सीजन की इस तरफ वाली नंबरिंग पहले करो, उसके बाद जो गुणा गणित लगानी है आप इसमें आप मेन में लगाइए, हमसे मतलब नहीं है। तो इसको पहले लिखेंगे। कितने पे है, कुछ मेंशन नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 कर दो, इसको हम पहले लिखेंगे। 2 कार्बन का है तो एथ लगाएंगे, उसके बाद YL लगाएंगे क्योंकि कार्बन है। ठीक है, अब इसको उतार लियो यहाँ पे, पहले इसको नंबरिंग कर लियो। अब इसमें जो गुणा गणित लगानी है कढ़ाई लगाइए। चलो भाई हम लगाते हैं। ये हमारा मेन है, क्या मेन में हमारा कोई ब्रांच है, ब्रांच है, हाँ ये सी दिख रहा है। कितने पे है, 3 पे क्या है, सियानो साइनो। उसके बाद मेन में साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। मेन रूट कितने कार्बन दिख रही है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद बॉन्ड टाइप, सबके सब सिंगल बॉन्ड एन। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप। कितने पे है, 1 पे है। 1 पे क्या है, O8। पता है ना, सब भूल गए हो। यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, ये कट गया। कॉपी पलटे रहो या फिर जिसमें लिखे हो उस पेज को निकाल करके सामने रखिए, उसमें देखते रहिए। एक और आओ, यहाँ पे देखो क्या है, बादशाह मिल गया है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, अब हमको जरा बताइए, कुछ बताइए हमें। ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी फॉर्माइल। और ये क्या है, हाइड्रोक्सी। ये क्या है, अमीन, अमाइन, अमीन, कुछ भी पढ़ लो। तो पहले ए आता है कि पहले एच आता है कि पहले एफ आता है, पहले जाहिर है ए आता है। चलो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। 2 पे है अमाइनो, अमीनो लिखते हैं ना जब ब्रांच बनता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, एच आता है पहले एफ आता है, ए बी सी डी ई एफ, एफ पहले आता है उसके बाद एच आता है। तो कितने पे है, 4 पे। 4 पे क्या है, फॉर्माइल। उसके बाद क्या है, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी है। उसके बाद ब्रांच खत्म, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं। मेन रूट कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ए नहीं लगाएंगे। बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड है, ANE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसमें, 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड है। यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, यही काट दो। बोलो, है ना आसान। कुछ एरोमेटिक्स एग्जांपल्स भी हो जाए, आज खत्म ही करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए इन कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद और ज़्यादा क्लियरिटी आती है हम लोगों में। पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए भाई कहाँ से शुरुआत करें। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन देता हूँ। अच्छा मेन किसको माने, समस्या तो ये है अमीन, ये है अल्कोहल और ये है CO कीटोन। बताओ किसको मेन माने, मेन इसको मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, मेन, क्योंकि ये सबसे आगे था इन तीनों में से। देख लेना फिर से, मेन इसको मानेंगे, कीटोन को मानेंगे। अब बताइए नंबरिंग करना है, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कुछ नहीं, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन कुछ नहीं। इसका नाम H से शुरू होता है, इसका नाम R से शुरू होता है। किधर से नंबरिंग करूँ, इधर से करूंगा ना, क्योंकि वो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, ये सब याद रखना, अल्फाबेटिकली चलेंगे। क्या करूं, नंबरिंग करूं। नंबरिंग कर दिया, फॉर्मूला इंतजार कर रहा है। चलो सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। कितने कितने पे, पहले ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है। पहले ए को लिखेंगे ना, 2 वाली पोजीशन पे क्या है, अमाइनो, अमाइनो। उसके बाद क्या लिखते हैं, अभी ब्रांच खत्म नहीं हुई है। 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन रूट कितने कार्बन, 5, तो पेंट। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड है, ANE। उसके बाद क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। किस पे है, 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, ONE, बस ओन। यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, ये E कट जाएगा। ये सब तो पता होना चाहिए।
हाँ भाई, इसको देखो, इसको मेन माने समस्या तो ये। चलो, इसमें दो ही फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल है, एक क्या है, NH2 है। आप हमको जरा बताइए, अल्कोहल पहले आता है कि NH2 आता है? मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अल्कोहल पहले आता है कि NH2 आता है? ठीक है, अल्कोहल पहले आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, यानी ब्रांच बन जाएगा। अब मेन हमारा ये होगा, तो यहाँ नंबरिंग 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको छोटा करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। ब्रांच क्या है भाई, हमारी वही है, 4 पोजीशन पे है कुछ, जिसका नाम है अमाइनो। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लो बाय साइक्लो स्पायरो नहीं है। मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 5, तो पेंट। उसके बाद बॉन्ड टाइप N, उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप। दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है, OL, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, ये E कट जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, ये कीटोन, अच्छा ये ये क्या है यार, एसिड हैलाइड है। क्या है ये, एसिड हैलाइड। तो नाइट्राइल पहले आता है कि एसिड हैलाइड पहले आता है? एसिड हैलाइड पहले आता है कि नाइट्राइल पहले आता है? एसिड हैलाइड पहले आता है। तो यानी जाहिर है इसको क्या मानेंगे, मेन मानेंगे। नंबरिंग में यही करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे ना। चले चले चलो, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले क्या लिखो। यहाँ पे जब ये ब्रांच बन रहा है तो इसको नंबरिंग देने की क्या जरूरत है, ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा ना। दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है, साइनो, साइनो साइनो। उसके बाद क्या है, साइक्लो बाय साइक्लो नहीं, मेन रूट कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, एथ का इस्तेमाल करो। उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड है, सबका सब सिंगल बॉन्ड N। उसके बाद एसिड हैलाइड को क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। 1 पे क्या है, OYL हैलाइड। यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, ये E काट दो। चलो भाई, एक और देख लो यही, उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, एरोमेटिक वाला कुछ देखेंगे अभी। हमको जरा बताइए, ये भी आपका एसिड हैलाइड है, और ये क्या है हमारा, बादशाह है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये क्या है, RCOOR। किसका है ये, एस्टर है। एस्टर को जरा देखिए, जब ब्रांच बनता है क्या लिखते हैं, एथॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं भाई। ये क्या है यार, एसिड, एसिड हैलाइड को क्या लिखते हैं, एसिड हैलाइड जब ब्रांच बनता है तो हेलो फॉर्माइल लिखते हैं, हेलो फॉर्माइल लिखते हैं, हेलो फॉर्माइल। ठीक है, चलो अब हम लोग जल्दी से कर देते हैं। मेन इसको माने जाए, नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 6। नहीं 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 नहीं, इस वाले कार्बन को नहीं नंबरिंग, इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रांच बन रहा है ना। क्या करेंगे, चलो सबसे पहले ब्रांच लिखना है। हमको जरा बताइए, ये E से शुरू हो रहा है, और ये H से शुरू हो रहा है, तो पहले E आता है, पहले H आता है? क्या आता है, ABCDE, ये E पहले आता है। कितने पे है ये, 4 पे है। 4 हो गया, एथॉक्सी 4 हो गया, एथॉक्सी हो गया। उसके बाद कार्बोनिल, ये खत्म, ये बचा। कितने पे ये, 5 से अटैच है, 5 पे क्या है, क्या है, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइस। उसके बाद बाईसाइक्लो नहीं है, मेन रूट ऑफ कितने कार्बन दिख रही है, 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड है और कुछ दिख नहीं रहा, N लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे, क्या है ये, ओइक एसिड। ये एसिड आईयूपीएसी का पार्ट नहीं है, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, E कट जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं।
चलिए इन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आप कहेंगे सर ये गोला गोला कहाँ लगा दिए हैं। इससे पहले मैं इसको बता चुका हूँ, आवाज न होने के कारण फिर से बता रहा हूँ। चलो ठीक, इससे पहले मैं इसको बता चुका था, मैंने माइक ऑन करना भूल गया था, फिर से बताना पड़ रहा है मुझे। आइए चलिए ठीक है, होता है। इसको मेन मानेंगे, जाहिर है इसको मेन मानेंगे क्योंकि COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। अब जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि एक बार बता चुका हूँ। इसको क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, इसको हेलो फॉर्माइल ना, इसको सियानो। तो पहले बताइए कौन आता है, F आता है कि H आता है कि ये आता है कि कीटो आता है, कीटो। इसका नाम CY है, इसका नाम हेलो है, इसका नाम फॉर्माइल। ABCDEF, F पहले आ रहा है, 5 पे क्या है, फॉर्माइल। उसके बाद FGH, H पहले आ रहा है, फिर 4 पे क्या है, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। उसके बाद FGHIJK, 3 पोजीशन पे क्या है, कीटो है। उसके बाद C तो लिखा ही नहीं यार, सबसे पहले C को कर दो। 2 पे क्या है, सियानो। उसके बाद 5 पे ये सब है। ठीक है, इतना तो कर लेना क्योंकि C सबसे पहले आ रहा है। ब्रांच का नाम साइक्लो बाइसाइक्लो ने, मेन रूट कितने कार्बन के, 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट। उसके बाद A नहीं है, सबकी जगह सिंगल बॉन्ड है, ANE। E नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड है। ठीक है, ये हो गया आपका। अरे अरे अरे, इतना जल्दबाजी कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो जल्दी से क्या करें। इसका क्या नाम होता है, जब अमाइड हमारा ब्रांच बनता है तो उसका क्या नाम होता है, कार्बोमोइल। क्या होता है, एक मिनट मैं फंस रहा हूं, कार्बामोइल कहते हैं, सही बात है, मोयल कहते हैं। इसका सियानो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सियानो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये तो एस्टर है, ये मेन है भाई, एस्टर है, ये मेन है क्योंकि एस्टर सबसे पहले आता है। इसका T से शुरू होता है, थायो अल्कोहल, बस और कुछ है ही नहीं। तो बताइए ABCD में C, यहाँ पे CA है, यहाँ पे CY है, यहाँ पे CA वाला पहले लिखेंगे। 4 पे क्या है, कार्बल मोयल। उसके बाद क्या है, C से दूसरे पोजीशन पे क्या है, सियानो है। और उसके बाद क्या है, तीसरे वाले पोजीशन पे क्या है, थायो अल्कोहल क्या बोलते हैं जब ब्रांच बनता है, तो मरकेप्टो। ठीक है, ब्रांच खत्म, सब कुछ खत्म। साइक्लो बाइसाइक्लो ने मेन रूट कितने कार्बन, 4 कार्बन के लिए तो ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाते हैं, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप, एक बात और थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो पहले है उसको पहले लिखना था, उसके बाद ये सब लिखना था। इसको पहले लिखना था। फेनिल होता है जब ब्रांच बनता है बेंजीन, तो उसको क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और संशोधन करने की जरूरत है। कितने पोजीशन पे है, कोई पोजीशन नहीं है, फेनिल है बस, फेनिल 4। अरे भाई ऑक्सीजन से पहले वाला बहुत पहले लिखते हैं ना, उसके बाद मेन में लिखते हैं जो लिखना होता है। उसके बाद 1 पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OATE है, ओट। एस्टर में ऐसे ही यूज करते हैं। चलो इसमें देखो क्या है, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। कौन इसमें मेन बनेगा, एस्टर ही मेन बनेगा। देख लेना, एस्टर सबसे पहले आ रहा होगा, ये मेन होगा। तो यानी ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। चलो हम लोग सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। इसका नाम H से है, इसका नाम C से है। कौन सा है, पहले नंबरिंग तो कर लो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 करूंगा तो 2 किधर दूंगा, साइकिल में, साइकिल नहीं दे पाऊंगा ना, इसलिए उसको नंबर 1 नहीं देंगे, 1। अब 2 किधर चलो, C की तरफ चलो, H की तरफ चलो, जाहिर C की तरफ चलूंगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं। 3 पे क्या है, सियानो, साइनो। उसके बाद अभी ब्रांच बचा है क्या, 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। उसके बाद क्या है, साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या, मेन में है ना साइक्लो, तो साइक्लो लिखो। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन रूट कितने कार्बन, 6 कार्बन, हेक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड टाइप सबका सब सिंगल बॉन्ड है, ANE। उसके बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, क्या है, अच्छा फिर से इसमें गलती हो गई क्या, ऑक्सीजन के इस तरफ वाला पहले लिखना चाहिए था, क्या है, मिथाइल हो जाएगा। मेथ रहेगा, उसमें क्या लग जाएगा, YL लग जाएगा। क्या लग जाएगा, YL लग जाएगा, यहाँ पे 3।
ऑक्सीजन से पहले वाला को सबसे पहले लिखा जाता है, हालांकि मुझसे गलती होगी। यहाँ पे आओ, देखो 1 पोजीशन पे क्या है, OATE है, OATE है, OAT पढ़ते हैं, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, ये E काट दो, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, यही लगते देख ले, उसके बाद समाप्त हो जाए। ठीक है, आओ किसको मेन माने, जाहिर है इसको एमाइड, ये क्या है अमाइड, ये सब तो बड़े लास्ट में आते हैं, ये सब बहुत लास्ट में आते हैं। इसको फॉर्माइल पढ़ेंगे या फिर ऑक्सो भी पढ़ सकते हैं, इसको हम साइनाइड सियानो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, पहले क्या है ये फॉर्माइल, एफ आता है पहले सी आता है, पहले सी आता है। 1 2 इधर जाऊं, ब्रांच मिल जा रही जल्दी से, 2 3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रांच लिखूंगा। 2 पे क्या है फॉर्माइल, उसके बाद क्या है 5 पे क्या है सियानो, उसके बाद क्या है ब्रांच खत्म। साइक्लो बाय साइक्लो है क्या मेन में 6, तो साइक्लो, उसके बाद मेन रूट कितने कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, उसके बाद ए नहीं लगाएंगे, बॉन्ड टाइप सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो ANE। लास्ट में क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे क्या है अमाइड, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, ये ई कर दो। तो उम्मीद करता हूं IUPAC के जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जस्ट शुरू करेंगे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी मेरी गारंटी है। और पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।